ओके स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोग उस दो अप्रोचेस की बात करेंगे जो दो अप्रोचेस हमारे कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। तो सबसे पहले हम उस दो अप्रोचेस के नाम को क्या करेंगे, शो करेंगे, ताकि आप उस दो अप्रोचेस के नाम जो है वो हमेशा याद रखें। तो पहला जो अप्रोचेस होगा वो होगा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रैकेट में और मार्शल्स यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और सेकंड हमारी जो अप्रोचेज है वो है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हैक्सिन एनालिसिस, हिकेन्स नहीं, हैक्सिन एनालिसिस इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दो अप्रोचेस के नाम हमेशा याद रखने हैं और दो अप्रोचेस को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है। हमारा जो पहला अप्रोचेस है वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मार्शल्स यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और वर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हैक्सिन एनालिसिस। ये नाम आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जो दो अप्रोचेस थे उसके कौन कौन से और नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। ये होता क्या, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस अप्रोचेस में हम लोग दो कंज्यूमर की बात करते हैं, एक कंज्यूमर बिहेवियर की और एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या क्या डिफरेंट होता है, कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, जिसमें हम लोग डायग्राम और ड्रामेटिकली विथ टेबल से हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो करेंगे। तो जैसा कि हम लोग को बताया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग को कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना होता है। वो क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स and services in order to maximize the satisfaction level. However, to do this
it is necessary to determine quantum of satisfaction obtained from a particular commodity. नोट में नोट नंबर 2, अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच the concept of इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख रहा हूं, यूटिलिटी क्लोज इज यूज्ड टू attain the consumer's equilibrium. स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको लिखा हुआ है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या आता है और ये क्या होता है, तो हमने लिखा हुआ है कि पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स। जाहिर सी बात है, लोग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के गुड्स खरीदते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज भी लेते हैं। तो उनको वो क्या सोच के ये सब करते हैं, उनको ऑर्डर होता है कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करते हैं डिफरेंट टाइम्स में और लिमिटेड इनकम के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाउ एवर टू दिस इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब वो कम से कम प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी से। मतलब किसी एक कमोडिटी से, एक से ज़्यादा कमोडिटी से नहीं। अगर आप एक बार में किसी एक प्रोडक्ट को लेते हैं तो ही आप उसके सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे इन केस ऑफ लेस टाइम में। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट के बाद अगर किसी नए सारे प्रोडक्ट को लेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त करनी है किसी एक प्रोडक्ट से तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो जाता है तो ही आप उसके प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, जो कि मैंने आपको नोट नंबर 2 में लिखी हुई है, ये आप लोग फेयर कॉपी में मुझसे लिखिएगा कि अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम लोग क्या करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो कि यूटिलिटी अटेन करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी स्टूडेंट्स वो होता है जो हमारे कंज्यूमर क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेस करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो आप लोग लिख सकते हैं कि यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब यूटिलिटी रेफर करता है उन सेटिस्फैक्शन चाहने वालों को जो कि कमोडिटी की नीड्स को क्या करते हैं, समझते हैं और उसको परचेस करने के बारे में सोचते हैं। इसका जो डिफिनेशन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ
यूटिलिटी की बात करेंगे। जब तक हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नहीं खत्म हो जाता तब तक हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात नहीं करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके नोट को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 12 में, वो टॉपिक होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।